जय जीवतानी। हुई अच्छे दिनों की शुरुआत। बुद्धि के दाता बुध चले प्रकाश की राशि सिंह राशि में। ये कैप्शन है मेरे इस चर्चा का। बुध सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। बिल्कुल समय न गवाते हुए आपको फटाफट मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या अच्छा असर है वो बताऊंगी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों बड़ी घमासान मची हुई थी। बुध कर्क राशि में, शुक्र नीच के, शनि वक्री, गुरु अस्त, बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इन दिनों। खासकर मिथुन राशि वाले, कन्या राशि वालों को तो बहुत ही ज्यादा हुआ है। और भी कई राशियां हैं जो बहुत प्रभावित हुई, जैसे कर्क राशि वगैरह भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। अब जाकर कहीं ये सब जो नेगेटिव पॉइंट्स थे वो पॉजिटिव में बदलते जा रहे हैं। सबसे पहले एंट्री हुई थी सूर्य की सिंह राशि में, इसके बाद एंट्री हो रही है बुध की सिंह राशि में। बुधादित्य योग बनाने के लिए सूर्य वहां पहले से ही मौजूद है। और एक बात है, केतु भी मौजूद है जिसको हम नगण्य नहीं गिन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि केतु नहीं है और केतु को नजरअंदाज कर दो, तो केतु को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हम जानते हैं कुजवत केतु कहाँ गया है, तो बुध और केतु की जोड़ी इतनी अच्छी नहीं मानी गई। लेकिन हाँ, एक बात तो है, केतु ज्ञान के दाता, बुद्धि के दाता बुध दोनों मिलकर ज्ञान का प्रकाश ज्यादा ही फैला सकते हैं। कम यहाँ पर कुछ नहीं होगा। और दोनों मिलके जो हैं वो एक कहते हैं ना, एक्स्ट्रा अपने आप में ज्ञान की उत्पत्ति कर सकते हैं और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंटली काम कर सकते हैं। इसके साथ कुछ तकलीफें भी बुध केतु की आपको देखने मिलती हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, जुकाम खांसी वगैरह से रिलेटेड, या कोई सिस्ट वगैरह से रिलेटेड, या कोई आपको त्वचा से रिलेटेड परेशानियां, ऐसी सब देखने को मिलती हैं। लेकिन ये चीजें इस समय ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि सूर्य के मौजूद रहते हुए बाकी ग्रहों की इतनी मीमांसा ना करें तो अच्छा है। बुधादित्य योग बनेगा यहाँ पर, और बुधादित्य योग आप सब जानते हैं कि बहुत ही प्रकाशमय योग होता है। और बुध को इतना बड़ा सपोर्ट सूर्य का जब मिलता है तो व्यवसाय में आगे बढ़ना, बहुत ज़्यादा नाम होना, बहुत ज़्यादा बुद्धि का विकास होना, और जो लोग बहुत ज्ञानी हैं उनका आगे बढ़ना जीवन में दिखाई देता है। ये देखना भी बहुत जरूरी है कि बुध को यहाँ कौन से नक्षत्र मिल रहे हैं। कोई भी ग्रह बाध्य होता है नक्षत्र के हिसाब से अपना फल देने के लिए। तो 22 अगस्त को मघा नक्षत्र में रहते हुए, केतु के ही नक्षत्र में रहते हुए केतु के साथ जाके बैठ जाएंगे बुध, जहां पर सूर्य मौजूद है। और फिर यहाँ पर केतु के नक्षत्र में 7 दिन रहने के बाद ही 29 तारीख को शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो जो अच्छा असर आएगा सभी पर बुध का सिंह राशि में, वो 29 तारीख के बाद ही आने वाला है। 5 सितंबर को ये सूर्य के नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर ये विराजित रहेंगे काफी देर, जब तक ये अगली राशि कन्या राशि में ना चली जाए। अब कोई भी ग्रह जो है, जब 7 सितंबर को जैसे बुध कन्या में उच्च के होने वाले हैं, तो कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि की ओर अग्रसर होता है तो पिछली राशि में बहुत अच्छा असर देता है, क्योंकि उसको आगे की भी सोच पड़ी होती है। इसलिए अच्छा असर क्या आने वाला है इसकी जानकारी भी मैं आपको दे रही हूँ। तो चलिए, आप सभी से नम्र विनंती के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। शुरू करते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध के सिंह राशि में प्रवेश का, और साथ साथ में उपाय भी बताती जाऊंगी। मेष राशि, मिथुन राशि से तृतीय से तृतीय जाने वाले आपके तृतीय भाव के स्वामी बुध आपके लिए बहुत ज्यादा पराक्रम, उत्साह और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर लेके आएंगे। व्यवसाय के लिए आपका भी और बच्चों की भी उन्नति होगी। आपके कई सारे कार्य ऐसे जिसमें आप चाहते थे आपको लोन्स वगैरह मिलने के लिए भाग दौड़, तो बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा, इसलिए बच बचा के ही ये काम करना है। आपके बुद्धि का विकास होगा, अध्ययन विद्या पढ़ाई का विकास होगा, आपके बच्चों के भी अध्ययन विद्या पढ़ाई का विकास होगा। यात्राएं इसी संदर्भ में होंगी, और आपके छोटे भाई बहन भी इसमें पूरा साथ देंगे। आपके कोई व्यवसाय में उन्नति, इंक्रीमेंट वगैरह
पेंडिंग था तो वो भी हो जाएगा। आपके सन्मुख सामने राहु बैठा है तो राहु भी बुध को देख रहा है, तो आप केसेस विवाद में उलझे हुए हैं तो चतुराई से, बुद्धिमानी से इस तकलीफ से निकलने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपको ज़्यादा काम करने से थकन, बेचैनी या बीमारी ना हो इसका ध्यान रखना है। लोन लेने की व्यवस्था अभी फिलहाल नहीं करनी है और मामा पक्ष के साथ बिगाड़ना नहीं, झगड़े वगड़े नहीं करना, वैसे वो लोग आपका साथ ही देने वाले हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन। वृषभ राशि, आपके लिए आपके द्वितीय भाव का स्वामी अपने से तृतीय जब चतुर्थ भाव में जाता है तो आपको सुख आराम की अपने परिवार के लिए सूझती है। उनके सुख आराम के लिए आप अपना संचित धन निकालते हैं और वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह खर्चा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसमें आप यशस्वी भी हो जाते हैं। रेनोवेशंस वगैरह भी हो सकते हैं। बुद्धिमानी से व्यवसाय बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बच्चों पर भी खर्च करने की कोशिश करेंगे और उच्च कोटि का खर्च करेंगे। आपके कुछ कार्य जो सुख सुविधा के से रिलेटेड हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड हैं, उनके लिए आप तत्पर रहेंगे। परिवार से रिलेटेड हैं उसके लिए आप तत्पर रहेंगे। आपको पहले से ज़्यादा जो बेचैनी थी अपने परिवार को लेकर वो खत्म होगी। आपके कुछ काम ऐसे जो आप चाह रहे थे कि स्टडी वगैरह से रिलेटेड आपको कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है तो वो भी आप करेंगे। इसमें माता पक्ष का काफ़ी हाथ होगा। आपकी माँ आपको अच्छे चतुर सलाहें भी दे सकती हैं और आपको हर तकलीफ से निकाल सकती हैं। व्यवसाय भी और घरेलू भी। आप याद रखें कि आपके लिए बुध के उपाय के तौर पे आप गणेश जी की आराधना बुधवार को कर सकते हैं। गणपति नमः के जाप कर सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ा ये योगदान होगा बुध का इस बार, जो सिंह राशि में आकर मिथुन राशि वालों को देंगे। बड़ी कष्ट से निकले हैं पिछले जून, जुलाई, अगस्त के महीने में मिथुन राशि और अपनी तकलीफ से बाहर निकलने के बाद चैन की सांस लेते हैं सिंह राशि में आकर। हालांकि केतु विराजमान है साथ में, लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा बहुत तबीयत का ध्यान रख लें। यात्राओं में अपना खाना पीना, दवाइयाँ साथ रखें तो आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं। आप अपने कार्यकलाप के लिए, आपकी नौकरी की प्राप्ति के लिए और आपको चैन मिलता है। बेसिकली आप जो हैं वो प्रकाश में आ जाते हैं। आपको जो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया, बहुत ज़्यादा बेफजूल की भाग दौड़ और आप तकलीफ पाते रहे, उससे बाहर निकलेंगे। आपके अंदर की हिम्मत, हौसला लौटेगा और आपको बड़ा काम करने की चाह भी अब होगी और कर भी डालेंगे आप। आते दिनों में आपको घरेलू सुख वगैरह से भरपूर आराम मिलने वाला है, तो अभी रेनोवेशन वगैरह पे भी खर्चे कर सकते हैं। वाहन, प्रॉपर्टी लेने के लिए भी आप तत्पर हैं और इसमें आपको अपनी माता पक्ष की भी सहायता, छोटे भाई बहनों की सहायता भरपूर मिलेगी। बेस्ट है कि आप बुध के सभी उपाय करें, हरी सब्जियां खाएं, हरा पहने, हरा अपनाएं। कर्क राशि, बहुत दिनों से आप बेचैन हो गए हैं ना, खर्च और बेचैनी और प्रेम संबंध से दूरियां और आपके विदेश रिलेटेड काम नहीं बन रहे हैं। एक प्रकार की आपको आक्रोश पैदा हो गया मन के अंदर और ये आक्रोश से बाहर निकलेंगे। अब आप, परिवार बहुत सपोर्ट करेगा। आपके कुछ बोलचाल के काम बन जाएंगे। आपके कुछ कार्य ऐसे जिसमें आप संचित धन वगैरह बनाना चाहते थे, खर्चों पर कंट्रोल करना चाहते थे, वो भी होगा। आपके परिवार के कुछ लोग आपके साथ जो कपट कर रहे थे या पर दुष्टपना कर रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, उससे आप निकाल रहे। आपके परिवार के साथ जो असमंजस था, आपको बेचैनी थी, उससे मुक्ति मिलेगी। आपकी बोलचाल की भाषा भी सही होगी। आप अपनी बुद्धिमानी से कई बोलचाल की भाषा के थ्रू, जैसे काउंसलिंग, कंसल्टेशन वगैरह से रिलेटेड फायदे पाएंगे। यात्राओं में खर्च हो सकता है, कामकाज बढ़ाने के लिए खर्च हो सकता है, छोटे भाई बहनों पर खर्च हो सकता है, लेकिन ऑल फॉर गुड, इसलिए आप इसको बुरा ना माने तो ज़्यादा अच्छा है। अब के इस विवाद से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। बेस्ट उपाय होता है आपके लिए मंगलवार के दिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ा के आए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, आपके लाभाव के स्वामी जब अपने से तृतीय जाते हैं लग्न में, तो आपको लाभ की सूझती, पैसा कैसे कमाऊं, इस विवाद से कैसे निकलूं, अपना फ़ायदा कैसे कर लूं, और इसमें आप बहुत ज़्यादा चतुराई से अपने आप को सपोर्ट कर लेते हो। आपके विवाहित जीवन के साथी भी सपोर्ट करते हैं, आपका परिवार भी सपोर्ट करता है। कुछ संचित धन निकल जाता है, खर्चा हो जाता है, कुछ केसेस विवाद से पैसे आ जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। और कुछ ऐसे काम जिसमें व्यावसायिक निपुणता चाहिए तो व्यावसायिक निपुणता भी मिलती है, बुद्धिमानी बढ़ती है और ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलता है। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत हौसला रख के आगे बढ़े हो और आपको ये
आने वाले दिन बहुत ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। आपकी बोलचाल की भाषा से आपको काफ़ी जो पैसा मिला था वो अब आप खर्च करने वाले हैं, इसलिए आप उसमें दुखी नहीं होंगे, इसलिए आश्वस्त रहें। आपके लिए बुध के उपाय के तौर पर आप विष्णु सहस्त्र नाम के जाप कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए कुछ कार्य ऐसे जो बड़े दिनों से आप बनाना चाहते थे वो अब बनेंगे। देखिए, विदेश रिलेटेड काम आपके स्थगित हो गए थे। हालांकि द्वादश में बुध को कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से बहुत मजेदार नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी सूर्य के घर में बुध एनी टाइम बुधादित्य योग तो बनाते ही हैं। आपके उच्च कोटि के प्रेम संबंध, आपके ज्ञान का प्रकाश बहुत फैलेगा। आपके विदेश रिलेटेड कार्यों के चर्चे होंगे। आपको कोई नौकरी चाहिए थी विदेश में, वो मिल जाएगी। आपके उत्साह पराक्रम विदेश में दिखाई देंगे काम से रिलेटेड। इसमें पिता का सहयोग, खर्चों का हो जाना ऑब्वियस है। और इसमें फिजिकली भी आपकी क्या कहते हैं, आपकी ताकतें लग जाएंगी और आप खर्चे होते दिखाई देंगे। मतलब थकन, बेचैनी आपको हो सकती है। थोड़ा बहुत अपने व्यवहारों को लेकर कॉन्शियस रहिएगा और ऐसा मत करिएगा जिसमें आपको कोई भी शारीरिक तकलीफ हो जाए और आपको बेड पकड़ना पड़े। इसलिए आपको हर चीज़ जो है बड़ी समझदारी से निभानी है। हालांकि आगे आपके लग्न में आने वाले हैं बुध और आपको बड़ा फायदा होने वाला है, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है हरे कृष्णा के जाप करना। तुला राशि, तुला राशि के लिए कारक होते हैं बुध, भाग्य भाव के स्वामी हैं। अपने से तृतीय जाते हैं तो नसीब जागता है, यात्राओं में नसीब जागता है। किसी से बात से पैसा जो आता है उससे पिता, ताया, चाचा, इनसे सपोर्ट मिलता है। कोई अचानक से आपको भाग्य से मिल जाते हैं कार्य, और नसीब आपके हायर स्टडीज़ के लिए भी जागते हैं। आपकी यात्राओं में आपको फ़ायदा होता है और विदेश रिलेटेड कामों पर खर्चा भी होता है। कुछ प्रेम संबंधों पर खर्चा होता है। कुछ काम ऐसे जिसमें आप चाह रहे थे वैसी मन मुताबिक बात हो जाती है, इच्छा पूर्ति हो जाती है। पब्लिक रिलेशन अच्छे बनते हैं और ज्ञान का प्रकाश सब जगह फैलता है आपका। लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति को बहुत नॉलेज है और साथ साथ में ये व्यक्ति थक भी तो रहा है, इसका भी ध्यान रखना है। इसलिए बिल्कुल अपने आप को निगलेक्ट मत कीजिएगा, अपनी तबीयत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कामकाज के चलते आपको अपनी तबीयत संभालने की भी ज़रूरत है। दिमाग खूब चलेगा। अध्ययन विद्या पढ़ाई के लिए आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप और आपके बच्चे दोनों। इसलिए आप इस विषय में चिंता ना करें। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है वैसे तो हरे कृष्णा के जाप करना, लेकिन इन दिनों राहु बैठे हैं आपके पंचम भाव में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दुर्गा की आराधना भी अवश्य करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी जब अपने से तृतीय जाते हैं तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कार्य कोई नया शुरू करते हैं या कोई नया कार्य अपने ससुराल पक्ष के साथ मिलकर जो शुरू किया था वो कार्यान्वित हो जाता है। उसमें सरकारी दरबारी काम, आवेदन भरना, टेंडर भरना, ये सब आपके सफल हो जाते हैं। और आप वैसे बहुत बेचैन हैं, तबीयत थोड़ी सी नासाज है आपकी, लेकिन आप थकन बेचैनी को एक तरफ भूल के अपना काम पे लग जाते हैं। तो आप पीछे मुड़ के देखते नहीं, वो आपकी हिम्मत है, हौसला है और आप वो करके रहेंगे। आपके कुछ केस विवाद पे भी खर्चे हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह पे भी खर्चे हो सकते हैं, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहेंगे और आपके ताया चाचा पिता समान लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आपको आपके विवाहित जीवन के साथी भी सपोर्ट करेंगे। थोड़ी तबीयत संभालने की अवश्य ज़रूरत पड़ेगी। अष्टम भाव का स्वामी है ये और लाभ भाव का स्वामी है, तो अपना सर्दी जुकाम, रीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, त्वचा से रिलेटेड, यूटीआई वगैरह से रिलेटेड कोई परेशानियां हैं तो बचा के बेस्ट रहता है आपके लिए। गणेश जी के मंदिर जाकर एक नारियल मंगलवार को चढ़ाया करें। धनुराशि, धनुराशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी जब भाग्य भाव में जानते हैं तो समझ लीजिए कि नसीब खुलता है। वर वधु के चयन से नसीब खुलता है, शादी के संदेशों से और नसीब खुल जाता है। अगर शादी हो चुकी है और शादीशुदा जिंदगी के साथ ही साथ में काम कर रहे हैं तो उनके नाम से किया हुआ बिजनेस बहुत फलीभूत हो जाता है। ये भी समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत इसमें खटपट है। अभी मंगल बैठे हैं वहाँ पर सप्तम भाव में, एकदम से तो खुला नहीं द्वार, लेकिन फिर भी आपको आगे बढ़ के कहते हैं जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है। इसलिए आपको अब वर वधु का चयन कर लेना चाहिए।
आपके भाग्य में बैठे हैं, नए नए कार्य आपको मिलते हैं और नए नए कार्यों में पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके कार्यस्थल के कारण आपके खर्चे भी हो सकते हैं और खर्चों पर आप विशेष ध्यान देंगे कि काम कैसे बढ़ाया जाए, अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। आप अपने विवाहित जीवन के साथी को साथ लेकर चलेंगे और आपके कुछ यात्राओं में भी कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं, लेकिन यात्राओं में आपके काम भी बन सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड, बोलचाल से रिलेटेड, अंक गणित, खेती वगैरह से रिलेटेड कार्यों पर खर्चा तो हो सकता है, लेकिन आपके बस जो अच्छे अच्छे योग आए हैं ना, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप तत्पर हो जाएं और इस बार आप लूजर ना कहलाएं। तो बेस्ट उपाय है आपके लिए गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन करना, या आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप, विष्णु सहस्त्र नाम के जाप। मकर राशि के लिए आपके षष्ठ भाव के स्वामी अपने से तृतीय अष्टम भाव में चले जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बुध आपका कारक भी है और कारक होते हुए भी जब वो षष्ठ से अष्टम जाता है ना स्वामी, तो थोड़ा अपनी तबियत संभालने की तो भैया ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर दिमागी चतुराई और बुद्धिमानी से आप तकलीफ से निकल सकते हैं। ये भी समझ लीजिए कुछ आपके लोन्स वगैरह के लिए आपने कुछ पैसे वैसे उठाए तो खड्डे में चले जाएंगे, इसलिए मत उठाइए। आप ये भी समझ लीजिए कि छोटे भाई बहनों की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मामा पक्ष की से बेचैनी या उनके साथ बेचैनी ना करें तो अच्छा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपके नसीब से रिलेटेड आपने सोचा था कि मैं क्या करूंगा आगे चल के और मेरा काम कैसे आगे बढ़ सकता है, मेरा फ्यूचर क्या कहता है, तो उसके लिए शुरू किए थे तो वो शुरू हो जाएंगे और आप अपने पिता का सहयोग लेंगे इसमें। और कुछ तबीयत के ऊपर खर्चा और कुछ उन कार्यों पर खर्चा हो सकता है। आपके ज्ञान का प्रकाश बहुत फैल सकता है अगर आप ज्योतिष वगैरह हैं और आप कोई ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं, कोई ऐसा साइंटिस्ट वगैरह हैं, तो उसमें भी आपके कार्य जो है बहुत बढ़ सकते हैं। धन आने की प्रक्रिया हो सकती है और बुद्धिमानी से, बोलचाल की भाषा से आपके कार्य बढ़ सकते हैं। आप धन संचित कर सकते हो, पैसा पा सकते हो। बेस्ट उपाय है आपके लिए कि आप कृष्ण भगवान को तुलसी के पत्ते चढ़ाया करें। कुंभ राशि के लिए देखिए पंचम भाव के स्वामी अपने से तृतीय जाते हैं। दिमागी चतुराई से, बुद्धिमानी से आपकी बुद्धि ना डल हो गई थी मंगल की वजह से, अब वो दिमागी चतुराई से आप अपना व्यवसाय बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। इसमें आपके विवाहित जीवन का साथी और बच्चे आपको संपूर्ण सहयोग करेंगे। अचानक से कोई गवर्नमेंट रिलेटेड टेंडर आवेदन वगैरह भरे थे, उसमें लाभ हो जाएगा। या तो आपको नौकरी चाहिए सरकारी और वो भी आगे बढ़ सकते हैं उसके लिए, और साथ में इंक्रीमेंट ओहदे के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट पेंडिंग है। आपके कई सारे कार्य ऐसे जो बच्चों से रिलेटेड हैं वो भी होते नजर आते हैं, और जो एकदम ही पढ़ाई वगैरह ठप हो गई थी तो वो भी चालना मिलेगी। आप ही की हिम्मत, आप ही के हौसले से आपके कई सारे कार्य बनते नजर आते हैं। मुझे अपने से रिलेटेड, स्व से रिलेटेड भी कि आप अपने आप को थोड़ा सा पुश करते हो और आप इनमें यश पा लेते हो। तो और क्या चाहिए कि इंसान को, बड़ी ऑड कंडीशंस चल रही थी, उसके बीच में एक जो है आस का दिया जल गया है और आप अपने कई सारी तकलीफों से बाहर आ सकते हो। बेस्ट क्या आपके लिए, आप हरे कृष्णा के जाप करते रहिए, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। मीन राशि के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी, एक माँ एक पत्नी, एक सुख घर का आपके विशेष रूप से जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं तो आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये चतुर्थ भाव का स्वामी षष्ठेश चला जाता है अपने से तृतीय। थोड़ा बहुत तबीयत संभालने की ज़रूरत है। घर के लिए ज़्यादा लोन वोन मत उठाएं, उसारी करनी है, रेनोवेशन करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वाहन खरीदना है, इसके लिए लोन उठा लिया, या ज़्यादा अपने कोई कार्य ऐसे करने के लिए कोशिश की जिसमें आपको व्यवसाय को बढ़ाना है, उसके पर खर्च कर दिए। देखिए दोनों ही स्थिति में आपको नुकसान होगा, हालांकि उठ तो जाएगा और आगे आप चुका भी दोगे, कुछ ऐसा बुरा नहीं होने वाला, लेकिन चल रही है ना 7.5, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहिए और माता पक्ष की तबीयत को संभालिएगा। हालांकि आपको उसका निदान मिलने वाला है। आपके कुछ कार्य आपके व्यवसाय से रिलेटेड विदेश में बनना चाहते थे तो आप वो भी कर सकते हैं, और आपके कार्य आपके प्रेम संबंध के सपोर्ट से भी हो सकते हैं या विवाहित जीवन के साथी के सपोर्ट से भी हो सकते हैं। अपनी तबीयत का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, स्किन, त्वचा, कान, नाक, हाथ वगैरह से रिलेटेड कोई समस्या है तो उस पर अपना पूर्ण ध्यान रखिएगा, उसको निगलेक्ट मत कीजिएगा। आपके बेस्ट उपाय क्या है, आप शिव जी को जाके ना हरे मूंग रात को भिगा दीजिए और वो शिव जी को चढ़ाएं, या आप महामृत्युंजय के जप किया करें, वो हमेशा
हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। या ओम नमः शिवाय के किया कीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है बुध के स्थानांतरण का। बुध सिंह राशि में प्रवेश कर गए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।